क्लास 11th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का यहाँ पर पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसमें 100% आने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 70 नंबर में से 65 नंबर तक का स्कोर करना, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए 10 मार्च के दिन एक रामबाण की तरह साबित होगा, क्योंकि इसमें 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और अच्छे से आपको सारे प्रश्न यहाँ पर कवर करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% आने वाले ही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा कितना? 22.4 लीटर कि 11.2 लीटर कि 5.6 लीटर या 2.24 लीटर। तो इसका आंसर आपका रहेगा सा, ठीक है, 5.6 लीटर। दूसरा देखिए 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे? तो 4D कक्षक में होंगे आपके 2 नोड। कितने होंगे? कोणीय नोड 2 रहेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? तो SiCl4 में सीजियम क्लोराइड, ठीक है। चौथा देखिए एंथैल्पी H, दाब P, आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के मध्य संबंध है। तो इनके मध्य संबंध है U इक्वल H माइनस PV। पांचवा है निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन है। तो इसका आंसर PH3 धन C, ठीक है, धनायन C। छठा है निम्न यौगिकों में से सर्वाधिक अम्लीय है, कौन है? तो C2H2, ठीक है। चलिए ये आपका सा रहेगा। चूज द करेक्ट आंसर, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ 7th ग्राम नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी विल बी। तो इसका आंसर है 5.6 लीटर। दूसरा है हाउ मैनी एंगुलर नोड आर इन 4D ऑर्बिटल। तो इसका आंसर है आपका 2, ठीक है। तीसरे का आपका D, चौथे का A, पांचवे का B और छठे का है आपका C, ठीक है। चलिए अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप रिक्त स्थान भरिए। पहला 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या खाली स्थान है, तो कितनी रहेगी? 3। यदि यहाँ पर पॉइंट के बाद में यदि आपके 0 आते हैं तो ये आपकी गिनती में नहीं रहेंगे, संख्या से रहेंगे। तो ठीक है, संख्या से हम गिनेंगे कितने? तो 1 2 3। इस संख्या के बाद आपके 0 भले हो सकते हैं, लेकिन संख्या के आगे नहीं। तो इसके आंसर है आपका 3, ठीक है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी रहेगी? 3। दूसरा देखिए समूह 16 के तत्वों को सामान्य रूप से खाली स्थान कहते हैं। केल्कोजन, क्या कहेंगे हम? केल्कोजन। चलिए तीसरा है PCl5 के अणु में खाली स्थान संक्रमण पाया जाता है, sp3d। चौथा है C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या खाली स्थान है, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या रहेगी 4/3, ठीक है। पांचवा एल्कोहल का समावयवी खाली स्थान है ईथर, क्या है? ईथर। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया हुई है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक B इक्वल है, तो क्या है? CH3 माइनस CHO, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक। इसके बाद है सत्य सत्य लिखिए। पहला P ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। S और P दोनों ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा का मान -37 कैलोरी जूल होता है, तो ये आपका असत्य है। pH3 मापक्रम की अवधारणा हेंडरसन ने की थी, तो ये आपका असत्य है।
डेनियल सेल में आयन प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका असत्य। और CH3Cl में कार्बन परमाणु पर संक्रमण sp3 होता है, तो ये आपका सत्य। 2 से अधिक जुड़ी हुई बेंजीन वेलन, ठीक है, के यौगिक कैंसर जनी होते हैं, तो ये आपका सत्य है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो आप देखिए पहली जोड़ी मोलरता, इसकी जोड़ी है मोल लीटर इनवर्स। एंट्रापी है आपकी 45 न्यूट्रॉन। ब्रोमीन का है आपका यहाँ पर, सॉरी, एंट्रापी आपकी ये है, ये दूसरी है और ये तीसरी। इसके बाद में ये आपकी चौथी जोड़ी, ठीक है, और ये रहेगी पांचवी, ठीक है। चलिए अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय व्यंजक लिखिए। तो हाइजेनबर्ग का गणितीय सिद्धांत रहेगा आपका ठीक है, 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नाम एवं प्रतीक लिखिए। तो इसका आंसर है आपका ठीक है। अगला है एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने की शर्त क्या है। तो Q इक्वल 0। किसी जलीय विलयन का pH मान 0 हो तो विलयन कैसा होगा। अत्यधिक अम्लीय, कैसा रहेगा, अत्यधिक अम्लीय। और सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म पर क्या बनता है, बेंजीन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एवोगैड्रो नियम का कथन लिखना है, ठीक है। ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। यहाँ पे मान दिया है C इक्वल 12 और H का मान 1, O का मान 16। निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारकों के सूत्र आपको बताने हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद में आप 10वां देखिए, स्टोक संकेतन का उपयोग करते हुए निम्नलिखित यौगिकों को निरूपित कीजिए। एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य के किन्हीं 2 समूहों की संरचना एवं IUPAC नाम आपको बताने हैं। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र यहाँ पर बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 13। यहाँ से D एवं A ब्लॉक के तत्वों के गुणों में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए यह आपका 17वां प्रश्न, 18वां 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके, तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। ये आपका 19वां, इसके बाद में 20वां। क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक। चलिए तो आप इनको कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए। 4 से 6 तरह के आपके मॉडल पेपर है, आपको उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।